एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम द हैप्पी प्रिंस के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे स्वैलो जो है हैप्पी प्रिंस की इंस्ट्रक्शन पे पुअर वोमेन और फिर जो है प्ले राइट को कैसे उसने हेल्प किया था। अब जो है आगे जो है वो स्वैलो जो है कैसे इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है और क्या करने वाला है, हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएटेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो ही क्राइड, वो बोलता है, स्वैलो बोलता है कि ये जो है इसकी प्रशंसा हो रही है, इसकी अप्रिसिएशन हो रहा है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ग्रेट एडमायरर मतलब कोई प्रशंसक है, कोई इसको एडमायर कर रहा है, जो है वो हैप्पी प्रिंस थे। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, मैंने अपना काम जो है जो कुछ भी था मैंने पूरा कर लिया। ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। खुश इसलिए था कि उन्होंने हैप्पी प्रिंस के इंस्ट्रक्शन पे कुछ अच्छे काम को किए थे। The next day the swallow flew down to the harbor. हार्बर पे गया, हार्बर जहाँ पे पोर्ट आता जाता है वहीं पे हो गया। He sat on the mast of a large vessel. मास्ट मतलब होता है जहाज का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसी पे वहाँ पे वो बैठा। And watched the sailor working, और सेलर कैसे काम कर रहे थे सब देखा। I am going to Egypt, he cried. वो इजिप्ट की ओर जा रहा था, बाई चांस जो है हैप्पी प्रिंस के पास आ गया था और वहाँ पे रुक गया था कुछ दिन, लेकिन वो बोला कि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, कोई ध्यान नहीं देगा। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी। जब शाम हो गया, जब मून जो है राइज कर गया, दिखने लगा, तो वो जो है हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई, ही क्राइड। वो कहा कि मैं आपको गुड बाई करने आया हूँ, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो जाने के पहले वो सोचा कि मैं उनको गुड बाई कर दूँ, उसके बाद इजिप्ट चल जाता हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, उसको बोलता है लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक रात और भी तुम मेरे साथ ठहर जाओ, स्टे मतलब रुक जाओ एक रात और मेरे पास। इट इज विंटर आंसर द स्वैलो। स्वैलो बोला कि जाड़ा का टाइम है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, बहुत जल्द यहाँ पे बर्फ आने वाली है, बर्फ गिरने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और इजिप्ट में गर्मी भी है। ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। मतलब है कि वहाँ पे सन जो है सनराइज करेगा, और जो है क्रोकोडाइल जो है मड से बाहर जो है सन बाथ में आ जाएंगे और लुक लेजली, और वहाँ पे आराम करते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत ठंड है, इजिप्ट में थोड़ी गर्मी होगी, तो ये स्वैलो को थोड़ा वहाँ इजिप्ट में कंफर्ट महसूस होगा। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस अपना बात बोलने लगे। देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, एक मैच गर्ल वहाँ खड़ी है। सी हैज लेट हर मैच फॉल इन द गटर, उसकी गलती से या बाई मिस्टेक किसी भी तरह से उसका मैच जो है गटर में, गटर जहाँ पे पानी बहता है वहाँ गटर में उसका मैच गिर गया। एंड दे आर ऑल सब जो है स्पॉइल्ड हो गए, सब बर्बाद हो गए। हर फादर विल बीट हर इफ सी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पे कुछ पैसे नहीं लेकर जाएगी तो उसके फादर उसको पीटेंगे। एंड सी इज क्राइंग, वो रो रही है। सी हैज नो शूज, कोई शूज नहीं है, मतलब ठंड का टाइम है, फिर भी वो गरीब है, बहुत गरीब है। नो शूज यही इंडिकेशन करता है। सी हैज नो शूज, और न शूज है और जो है स्टॉकिंग्स, और कोई स्टॉकिंग्स भी नहीं पहनी हुई है। हर लिटिल हेड इज बेयर, हेड जो है ढकी भी नहीं हुई है, हेड जो है बेयर है, मतलब है कि उसको ठंड भी लग रही है हेड में। प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। क्या करो, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि प्लक आउट माई अदर, दूसरे आईज को प्लक, मैंने दूसरे जो सफायर जो लगे हुए हैं उसको निकाल लो और ले जाकर उसको दे दो। हर फादर, ऐसे उसके फादर जो उसको नहीं बीट करेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर। तो ये कहता है स्वैलो कि मैं आपके साथ एक रात और रह जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई।
लेकिन मैं आपकी आंख को नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, आप तो ये आंख तो पहले वो निकाल के दे चुके थे प्ले राइट को। अब कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो फिर दूसरा आंख भी निकाल लिए तो आप अंधे हो जाएंगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. वो बोला कि जैसे मैं आपको कमांड कर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसा ही आप करो। So he plucked out the princess other eyes. अब वो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद उसने क्या किया कि उनका आई जो है प्लक किया, निकाल लिया। डार्टेड डाउन विथ, डार्टेड मतलब क्विकली, मूव क्विकली होता है, बहुत तेजी से जो है वो उसकी ओर बढ़ा, क्योंकि वो लिटिल गर्ल रो रही थी तो ये सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उसको जो है वो पहुंचा दे। ही सुपर फास्ट, वही बहुत तेजी में जाने को कहते हैं, पास्ट द मैच गर्ल के पास बहुत तेजी में पहुंच गया। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम, उसके हाथ में जो है वो ज्वेल्स रख दिया। व्हाट ए लवली बीट ऑफ, कितना सुंदर ग्लास है, क्राइड द लिटिल गर्ल बोलती है। सी रैन होम लाफिंग, और खुशी खुशी जो है वो अपने घर चली जाती है। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर वो प्रिंस के पास आ गया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब स्वैलो जो है हैप्पी प्रिंस को कहता है कि अब तो आप ब्लाइंड हो गए, क्योंकि उसने जो है दोनों आई जो है दे दिए थे। सो आई विल स्टे विथ यू ऑल, मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगा। नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब वो हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि नहीं, तुम निश्चित रूप से चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ। नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा अब आप ही के साथ रहूंगा, सेड द स्वैलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और प्रिंस फीट के पास वो सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulders, उनके कंधे पे बैठ गया, and told him a story of what he had seen in the stranger, और वो जो कुछ भी देखता था चारों ओर उनको सुनाने लगा। आइज तो उनके नहीं थे, वो तो ब्लाइंड हो गए थे क्योंकि दोनों आइज डोनेट कर दिए थे। तो ये जो स्वैलो है वही हैप्पी प्रिंस को पूरी कहानी जो है शहर के बारे में सब कुछ बताने लगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous things, मुझको माने बहुत विचित्र विचित्र बात जो है मुझको बताओ। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, सबसे मार्वेलस क्या है तो लोगों का कष्ट है। मेन एंड वुमेन जो कष्ट झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मार्वेलस है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एंड माइजरी, माइजरी मीन्स होता है कष्ट, और मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो कष्ट, दुख, दर्द से बड़ा मिस्ट्री तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ से बड़ा कोई रहस्य हो ही नहीं सकता है। फ्लाई ओवर द सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाओ और फ्लाई ओवर करो, मतलब शहर में इधर उधर जाओ, देखो, और जो देखोगे वो आकर मुझे बताओ। सो द स्वैलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, हैप्पी प्रिंस के इंस्ट्रक्शन पे जो है सिटी के चारों ओर हो गया। एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, जो धनी थे अपने सुंदर सुंदर घरों में खुश हो रहे थे। व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, और जो भिखारी थे उनके गेट पे बैठे हुए थे। ही फ्लेw into the dark lane, डार्क अंधेरे लेन में गया। सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूखे, स्टार्विंग मतलब था भूखा, भूखे जो बच्चे थे उनके चेहरे देखे, उजले उजले चेहरे जो फीके पड़ गए थे, मतलब भूख से जो चेहरे पड़ जाते हैं, ऐसे फेसेस को उसने देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब होता है कमजोर हो जाना, शरीर में ताकत नहीं होना, तो ये लोग ऐसा ही दिख रहे थे। द ब्लैक स्ट्रीट, मतलब ऐसे थे विदाउट एनर्जी, स्टार्व थे, भूखे थे, और ऐसे लोगों को उन्होंने देखा। अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग, एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे दो छोटे छोटे बच्चे थे। लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, एक दूसरे को पकड़े हुए थे। पकड़े इसलिए हुए थे कि बहुत ठंड थी, तो ट्राइंग टू कीप देमसेल्फ वार्म, वही अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए एक दूसरे को पकड़े हुए थे। और वहां पे क्या, हाउ हंग्री वी आर, वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं। They said, "You must not lie here," shouted the watchman. तब तक वॉचमैन वहां आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं रहोगे, और उन दोनों को, and they wandered out into the, बारिश हो रही थी, इसी टाइम में वॉचमैन ने उन दोनों बच्चों को वहां से खदेड़ दिया, दूसरे जगह भेज दिया। Then he flew back and told the prince what he had seen. वो लौट के आया, स्वैलो लौट के आया और प्रिंस को बताया कि उसने क्या क्या देखा है।
आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। बोलते हैं कि मैं तो गोल्ड से, उनका पूरा शरीर गोल्ड से, सोने से बना, ऊपर परत चढ़ाई हुई थी, तो वही बोलते हैं आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम। ये ले जाओ, यू मस्ट टेक इट ऑफ, मतलब ऑफ मतलब निकालना होता है, एक एक चीज, एक एक लीफ जो है सोने का मेरे शरीर से निकाल दो, लीव बाई लीव एंड गिव। वो जो बच्चे थे, जो पुअर बच्चे थे, उसको ले जाके दे दो। लिविंग ऑलवेज थिंक, जो मनुष्य होते हैं जो जिंदा मसून, लिविंग उसी के लिए है, थिंक दैट गोल्ड, वे लोग हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड जो है, सोना जो है, उन लोगों को खुश कर देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक ऑफ, पूरे को एक एक करके सारे को निकाल लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल है गया, तो आइस था ही नहीं, और जो है सोने की जो बनी थी वो पत्ती एक एक निकाल दिया। उसके बाद जो है उनका जो पूरा जो स्टैचू था डल दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजर। बच्चों का चेहरा जो है खुशी से खिल गया, खुशी से खिल गया। फेसेस ग्रीव रोजर, वो बहुत खुश हो गए, चेहरा खिल गया। दे लाफ्ड, हंस एंड प्लेड, और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, देखो उन लोगों ने कि अब हम लोग को ब्रेड मिल जाएगा, मतलब खाने को मिल जाएगा। देन द स्नो कोम, बर्फ आ गई। केम द स्नो केम द फ्रॉस्ट, आ गई वो कुहासा जो बर्फ से ठंडी ठंडी जो चारों ओर बर्फ से घिर जाता है। द स्ट्रीट लुक एज इफ दे आर मेड ऑफ सिल्वर, चारों ओर बर्फ गिरने से स्ट्रीट जो है सिल्वर उसी कलर की हो जाती है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फॉर्स, फॉर्स मतलब होता है शरीर पे जो कपड़े पहनते हैं जो ठंड में, उस सारे लोग जो है गर्म कपड़े पहन लिए। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप, रेड कलर का जो कैप होता है, छोटे छोटे बच्चे जो कैप पहन लिए, स्केटेड, और आइस पे स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्री कोल्डर, लेकिन यहाँ तो ठंड बहुत थी और स्वेलो को भी बहुत ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू, क्योंकि वो उनको बहुत लव करता था। ही पिकअप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, क्रम्स मतलब होता है जो बचा उचा खाना होता है, जो टुकड़ा होता है, उसको बेकर्स डोर के सामने जो रखा हुआ था। वेन द बेकर वर नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहे थे तो वहां से उसको इकट्ठा किया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग इट, और उसी से और उसको ले आया और अपने पंख को फड़फड़ा कर जो है अपने शरीर को जो है थोड़ा सा हीट देने के लिए ऐसा काम करने लगा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग, लेकिन वो समझ गया कि ठंड बहुत थी, अब वो समाप्त होने वाला है। ही जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंस वंस मोर, अब उसके पास इतना ही स्ट्रेंथ था कि वो प्रिंस के शोल्डर तक जो है वहां तक फ्लाई कर सके, वहां तक मतलब उड़ के उनके कंधे पर बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, वो गुड बाय बोला। प्रिंस को बोला आप क्या अलाउ करेंगे, लेट का मतलब अलाउ करेंगे, मैं आपका हाथ किस करना चाहता हूँ, हैंड किस करना चाहता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सर। तो हैप्पी प्रिंस ने गुड बाय वर्ड सुना तो समझा कि ये अब इजिप्ट जा रहा है, तो बहुत खुश हो गया, क्या है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो लिटिल सर। said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on my lip, for I love you। वो कहा कि आपने यहाँ बहुत दिन रह गया, लेकिन आप मेरे लिप को किस कीजिए, क्योंकि ऐसा आप जो for I love you मतलब मैं आपको बहुत लव करता हूँ, तो इसलिए आप मेरे लिप को किस कीजिए। It is not to Egypt that I am going, said the swallow। swallow कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, I am going to the house of death, मतलब है कि मैं डेथ करने जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ जो होता है स्लीप का मतलब परमानेंट स्लीप का ब्रदर होता है। इज ही ना, वही पूछ रहा है क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उनके लिप्स को जो है वो किस करता है। एंड फेल डाउन एंड डाई, और गिर जाता है और वहीं उनके पैर के पास वो समाप्त हो जाता है। एट द मोमेंट ए क्रैक क्यूरियस क्रैक साउंडेड इन टाइड, क्यूरियस क्रैक का मतलब आवाज होती है, स्टैचू के अंदर से एक विचित्र आवाज होती है। एट इज समथिंग, ऐसा लगा जैसे कुछ ब्रेक हो गया, कुछ टूट गया। द फैक्ट इज दैट लेडन हार्ट, लेड का हार्ट बना था, लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, स्नैप का मतलब होता है आवाज करते हुए कोई चीज जो टूटती है, तो उसी तरह से वो हार्ट भी जो थी टू पार्ट में टूट गई। इट सर्टनली वाज ए डेविल हार्ड फ्रोस्ट, बहुत हार्ड फ्रोस्ट जो है उसका ये सर्टनली एक रिजल्ट था कि उनका जो हार्ट था वो क्रैक कर गया और उससे एक आवाज निकली।
Early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillor. जो मेयर है टाउन काउंसलर के साथ वहाँ पे, स्क्वायर मतलब चौराहा होता है, ये जहाँ पे इनका कॉलम बना हुआ था, जहाँ पे पिलर था, जहाँ पे इनकी स्टैचू थी, वहाँ पे वॉकिंग करने गए. एज दे पास्ट कॉलम, पिलर जो होता है, ही लुक्ड अप द स्टैचू को देखते हैं. डियर मी हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड. ये कहते हैं सैवी मतलब होता है अगली, कितना गंदा यह हैप्पी प्रिंस दिख रहा है. हाउ सैवी इंडीड क्राइड. काउंसलर ही बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अगली है. सैवी मतलब अगली. बैड इन सेफ हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट. जो मेयर के साथ एग्री हुए और दोनों जो है उसको देखने लगे. द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ द, वो देखे कि रूबी तो वहाँ से जा चुका है. आइज आर गॉन, आइज भी नहीं है. एंड इज गोल्डन, और जो गोल्ड की परत थी वो भी नहीं है. सेड द मैन इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन एन अ बेगर. मतलब है कि अब बेगर से थोड़ा बेटर, मतलब है कि ये बेगर की तरह दिख रहे हैं, थोड़ा से उससे बेटर. लिटिल बेटर देन ए बेगर से द टाउन काउंसलर भी उनकी बातों का सपोर्ट करते हैं. एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड. देखते हैं कि उनके पैर के पास एक बर्ड जो है, डेड बर्ड पड़ी हुई है. कंटिन्यू द मेयर, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट. अब एक घोषणा करने वाले हैं कि जो बर्ड्स है, बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई. ये ऐसा प्रोक्लेम कर दीजिए कि बर्ड जो है यहाँ पे मरने का परमिशन बर्ड को नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द. टाउन क्लर्क जो क्लर्क था इनका जो है, इनके बातों का एक नोट बनाया. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उतार लिया गया. एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर. अब तो स्टैचू ना ब्यूटीफुल थी ना यूजफुल थी. सेड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द. आर्ट प्रोफेसर ने स्टैचू को देखने के बाद यही रिमार्क किया, नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, नो लॉन्गर यूजफुल, तो निकाल लिया गया. देन दे मेल्टेड द स्टैचू जो फर्नेस. फर्नेस मीन्स होता है भट्टी होता है जिसपे किसी चीज को गलाया जाता है. तो उस स्टैचू को ले गए और वहाँ पे मेल्ट करना. व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन ऑफ द फाउंड्री. फाउंड्री उसी को कहते हैं, ऐसे जगह कहते हैं, ऐसे फैक्ट्री को कहते हैं जहाँ मेटल को गलाया जाता है. तो जो इंचार्ज था, ओवरसियर था, ये सब देख के कहा बड़ा विचित्र हो गया. दिस ब्रोकन लेड हेड हर्ट विल नॉट मेल्ट. ये तो हर्ट मेल्ट नहीं कर रहा है. वी मस्ट थ्रो इट. ये उन लोगों ने क्या किया, जब मेल्ट नहीं किया तो इसको फेंक दिया. सो दे थ्री इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो. तो ऐसे ही, ऐसे ढेर जहाँ पे कूड़ा वगैरह डस्ट पड़ा रहता है वहीं पे फेंक दिए. वहीं पे जो है वो स्वैलो जो है, डेड स्वैलो वहाँ की बड़ी जो है वहीं पे पड़ी हुई थी. ब्रिंग मी, अब वो तो हो गई. उसके बाद ये तो हैप्पी प्रिंस और स्वैलो की बात होगी. आगे है ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल. गॉड ने अपने एंजल्स, अपने दूत को कहा कि दो बहुत प्रेसियस थिंग्स लाओ इस सिटी का. द एंजल्स ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड. वही दो, वो हर्ट ले गए हैप्पी प्रिंस का और डेड बर्ड ले गए. यू हैव राइटली चूजन. गॉड ने कहा कि तुमने एकदम सही किया. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज. पैराडाइज होता है लाइक हेवन होता है, मतलब अति सुंदर. जो हेवन समझिए, हेवन जैसा समझिए. दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर. ये लिटिल बर्ड्स उसी गार्डन में हमेशा गाती रहेगी. मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. और मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी प्रशंसा करेंगे. और इसी के साथ ये हैप्पी प्रिंस का चैप्टर आपका पूरा हो जाता है. इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्वैलो हेल्प द लिटिल मैच गर्ल. लिटिल मैच गर्ल को कैसे हेल्प किया था. तो उसने जो है ये जो कि हैप्पी प्रिंस के इंस्ट्रक्शन पे एक जो सफायर है वो ले जाकर उसके पाँव में रख दिया था और खुश जो है, बहुत खुश हो गए, वो जो है अपने घर चली गई. व्हाट डिड द स्वैलो डू व्हेन ही फ्लू ओवर द सिटी. के ऊपर से जब वो फ्लू किया तो हार्बर पे गया. उसके बाद जो मिजरेबल कंडीशन देखा, कैसे गरीब लोग रहते हैं, डार्क स्ट्रीट में गया, दो छोटे बच्चे थे, उनकी कंडीशन को देखा और ये सारे कुछ आकर हैप्पी प्रिंस को बताया. हाउ डिड द प्रिंस हेल्प द पुअर चिल्ड्रन. पुअर चिल्ड्रन को कैसे प्रिंस ने हेल्प किया. उसने स्वैलो को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो इसके जो गोल्ड है सब निकाल के और उस पुअर चिल्ड्रन को ले जाकर दे दे.
वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वेलो जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, उनको बहुत ज़्यादा लव करने लगे, क्योंकि वो जो थे एक ट्रू थे और दूसरों को हेल्प करने वाले थे, इसलिए वो उनको छोड़ के नहीं गया और एट लास्ट जो है इजिप्ट जाने का डिसीजन बंद कर दिया। और एक कारण ये भी था कि प्रिंस जो है, हैप्पी प्रिंस जिनको वो बहुत लाइक करता था, वो ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए उनको जो है पूरे शहर का सिचुएशन बताने के लिए वो जो है वहीं पे रह गया। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस नॉट रियली हैप्पी? हैप्पी प्रिंस बहुत हैप्पी नहीं थे, क्योंकि शहर का मिजरेबल कंडीशन देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, लोगों की गरीबी को देख के वो दुखी हो गए थे। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें सबको हेल्प करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, तभी जो है गॉड हमसे खुश होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।